अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो लेके आए हैं हमारे साथी, ये जो सेक्शन 84 में लेके आए, इसका मेरे को मकसद समझ में नहीं आया, क्योंकि ये राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम कोई एक दिन का नहीं है, 150 साल हो गए उसके। आप ये कहो खुशी मनाओ, वो अच्छा लगता है मेरे को, कुदरती बात है। आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी थी और ये जो हुआ वंदे मातरम 150 साल हो गए, इसका बहुत रहा। कांग्रेस पार्टी की जो मैं कह रहा था, आपको चर्चा कर रहा था, ये है इंग्लिश के ट्रिब्यून में छपी हुई है, मेरी नहीं है। ये जो पब्लिक मीटिंग हुई रोहतक में, इंग्लिश के ट्रिब्यून की है, मैं कटिंग भेज देता हूं आपके पास। ये 1921 की है, 17 फरवरी 1921। उसमें भी वंदे मातरम कहा गया, जिसमें लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, मेरे दादाजी ने प्रेजाइड की। 25,000 आदमी थे रोहतक में, अखबार में छपी थी। उसके बाद आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने एक बार कहा, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में थे, छूट के आ गए। गांधी जी ने कहा छूट के आ गए, तो उन्हें बाहर आके वंदे मातरम कहा था, उनको फिर अंदर के 8 जेलों में रहे, डिफरेंट जेलों में, 4 आज हिंदुस्तान में, 4 पाकिस्तान में। तो ये भावना जो है वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, ये आज कोई नया तो है नहीं। बहुत सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद हर पार्टी के हर उसके संविधान सभा में सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और भी थे। डिस्कशन के बाद इसको राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया गया, राष्ट्रगान जनगण लिया गया। तो मेरा एक ही सवाल है, आपसे भी सवाल है, सत्ता पक्ष से भी सवाल है कि भाई जो राष्ट्र गीत संविधान, आज हम क्यों कैसे किसके अंतर्गत यहां बैठे हैं? भारत के संविधान के अंतर्गत बैठे हैं ना। संविधान बनाया, संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया आजादी के बाद, और उस संविधान सभा ने राष्ट्रगीत गीत ये अडॉप्ट किया यूनानिमस। कोई एक भी डाइसेंटिंग नहीं था वहां, चाहे वो श्यामा प्रसाद जी हो, चाहे कोई, किसी ने नहीं उसको किया। तो आज क्या सवाल है इस बात का? तो मेरा आपसे ये आग्रह है, जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी डिस्कशन के बाद, जिसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय संविधान सभा में, जो ये अडॉप्ट किया है राष्ट्रगीत, उसका मान रखो, उसको कंट्रोवर्सी मत बनाओ। उसमें कोई ना तो डिस्कशन होनी चाहिए मेरे विचार से, तो ना कोई कंट्रोवर्सी। या आप बता दो, जो संविधान सभा ने अडॉप्ट कर दिया हो राष्ट्रगीत, उसको आप बदल सकते हो? एक लाइन भी आपकी है इस असेंबली की पावर, बदल सकती है? कोई नहीं बदल सकती भाई। जो नहीं तो आज लाने की क्या औचित्य थी? औचित्य क्या है? किस कोई विरोध कर रहा है इसका? कोई इसके विरोध में तो है नहीं। वंदे मातरम में सब है। जब भी कोई अपनी अधिवेशन, कोई मीटिंग करो अपनी, तो उसमें ये राष्ट्रगीत जरूर गाएं। हम तो गाते हैं, हम तो गाते हैं। आपको शायद, आप अभी वहां चले गए जब कांग्रेस में, जब पता होगा आपको, गाते थे। अब वहां बदल गई तो बात मैं कह नहीं सकता, ये तो गाते ही हैं। वंदे मातरम मैं कहता हूं, मैं 1917 की दिखा रहा हूं आपको, ना 21 की, 1921 की दिखा रहा हूं। ये रही, उस टाइम में लिख रखा, नीचे लिख रखा है वंदे मातरम से एंड हुआ। तो ये आज की थोड़ा ही है, ये राष्ट्रगीत है, ये सबके लिए सम्मानित है। और जो राष्ट्रगीत में आस्था रखेगा वो देशभक्त नहीं हो सकता, देश के बारे में नहीं सोच सकता। और ये राष्ट्रगीत कब बना? ये संविधान सभा ने अडॉप्ट कर दिया पूरे राष्ट्र आजाद होने के बाद। आज के हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत ये संविधान सभा का अडॉप्ट किया होता है यूनानिमसली, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता है। तो क्या औचित्य क्या है? डिस्कशन की बात ही नहीं। मैं कहता हूं इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, सबके लिए वंदे मातरम है।
वंदे मातरम का तो मायने बहुत कुछ है, बहुत साथियों ने कहा, लेकिन ये वंदे मातरम माँ का उससे वो है धरती माता से, जिसको सब बराबर हैं। एक माता होगी, उसके कितने बेटे होंगे, उसको सारे बराबर होंगे, बड़ा भी छोटा भी, सब हिंदू मुसलमान सब बराबर होंगे। तो ये तो वंदे मातरम वो चीज है, तो क्यों इसको कंट्रोवर्सी में डाल रहे हो भाई? इसकी तो चर्चा ही नहीं। मेरा आपसे नर्म निवेदन है, आपसे भी मेरा ये है, इसकी चर्चा में कोई वो नहीं है। और इसको जो संविधान सभा ने जो अडॉप्ट किया है वही हमारा राष्ट्रगीत है, वही रहेगा और वही रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती।